दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम आपको अकबर और बिरबल की बहुत ज्यादा मजेदार कहानी सुनाएंगे। दोस्तों, बादशाह अकबर को शिकार का बहुत शौक था। जब वह छोटे थे तब भी पढ़ाई छोड़कर शिकार के लिए जाया करते थे। जल्द ही वह अपने साथी दरबारियों से बेहतर घुड़सवार और शिकारी हो गए। एक बार अकबर अपने साथियों के साथ शिकार पर गए। अकबर और उनके दो साथियों ने इतनी तेज घोड़े दौड़ाए कि बाकी सभी साथी पीछे रह गए। दिन ढलने लगा और अंधेरा बढ़ने लगा। अकबर और उसके साथियों को भूख और प्यास सताने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि वे रास्ता भटक गए हैं और नहीं जानते कि घर वापस कैसे पहुंचेंगे। अंधेरे में घुड़सवारी करते हुए वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां तीन रास्ते मिलते थे। अकबर रास्ते देखकर बहुत खुश हुए क्योंकि इनमें से किसी एक रास्ते पर चलकर वे अपनी राजधानी पहुंच सकेंगे। पर एक समस्या थी। उनमें से कोई नहीं जानता था कि कौन सा रास्ता राजधानी आगरा को जाता है। तीनों शिकारी सोच रहे थे कि इस समस्या को कैसे हल किया जाए। तभी उन्हें एक रास्ते से एक लड़का आता हुआ दिखाई दिया। उस लड़के को बुलाया गया। अकबर ने कहा, सुनो लड़के, कौन सा रास्ता आगरा को जाता है? लड़का मुस्कराया और बोला, हुजूर, सभी जानते हैं कि रास्ता चलता नहीं है। फिर इनमें से कोई भी रास्ता आगरा या कहीं और कैसे जा सकता है? इतना कहकर वह अपने मजाक पर आप ही हंस पड़ा। यह जवाब सुनकर सब चुप हो गए। अकबर के दरबारियों में एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। लड़का फिर बोला, सफर तो लोग करते हैं, न कि रास्ते। क्या रास्ते भी सफर करते हैं? बादशाह हंस पड़े और उन्होंने कहा, तुम ठीक कहते हो। तुम्हारा नाम क्या है? महेश दास, लड़के ने जवाब दिया। फिर उसने पूछा, हुजूर, आप कौन हैं? और आपका नाम क्या है? बादशाह ने अपनी अंगूठी उतारी और लड़के को दी। उन्होंने कहा, तुम बादशाह अकबर से बात कर रहे हो, हिंदुस्तान के बादशाह से। हमें तुम जैसे निडर लोगों की जरूरत है। जब तुम बड़े हो जाओ तो यह अंगूठी लेकर दरबार में आ जाना। हम तुम्हें तुरंत पहचान लेंगे। अब हमें आगरा की तरफ जाने का रास्ता बताओ। हमें जल्द ही वहां पहुंचना है। महेश दास धीरे से झुका और उसने आगरा की ओर जाने वाले रास्ते की ओर इशारा किया। बादशाह उस रास्ते पर चल पड़े। इस तरह बादशाह अकबर महेश दास से मिले। बाद में इस महेश दास को बीरबल के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। दो बीरबल अपनी हाजिर जवाबी, आत्मविश्वास और ईमानदारी की वजह से अकबर का चहेता बन गया था। परंतु दरबारी और मंत्री उससे जलने लगे। वे हमेशा इस कोशिश में रहते थे कि किस तरह उसका अपमान करें। इसी जलन की वजह से एक दिन दरबार के नाई ने बीरबल के विरुद्ध एक योजना बनाई। बादशाह की दाढ़ी बनाते हुए उसने कहा, हुजूर, कल रात मैंने आपके पूज्य पिता को सपने में देखा। बादशाह ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा, उन्होंने क्या कहा? हुजूर, उन्होंने कहा कि यहाँ स्वर्ग में सब कुछ अच्छा है। सिर्फ एक कमी है, यहाँ कोई मजाकिया नहीं है जो उनका दिल बहला सके। अगले 2 दिन बादशाह इस बात के बारे में गंभीरता से सोचते रहे, आखिर कौन स्वर्ग जाकर उनके पिता का दिल बहला सकता है। उन्हें एक ही व्यक्ति का नाम सूझा, वह था बीरबल। और स्वर्ग जाने का एक ही तरीका था, मौत। अकबर को बीरबल जैसे अच्छे व्यक्ति को खोने का बहुत दुख हो रहा था। परंतु अपने पिता के बारे में सोचकर एक निर्णय ले ही लिया। उन्होंने बीरबल को बुलवाया और कहा, बीरबल, तुम मुझे बहुत चाहते हो।
और मैं समझता हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ भी बलिदान देने के लिए तैयार हो जाओगे। कुछ भी न समझते हुए बीरबल ने कहा, जी हुजूर। अकबर ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, तो बीरबल, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पूज्य पिता का साथ देने के लिए स्वर्ग में जाओ। अब बीरबल को समझ आ गया कि यह किसी की उसे मारने की नीच योजना है। उसने नम्रता से कहा, हुजूर, मैं जरूर ऐसा करूंगा, परंतु मुझे तैयारी करने के लिए कुछ दिन चाहिए। बादशाह ने कहा, जरूर। तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो, सो मैं तुम्हें तैयारी के लिए 1 सप्ताह का समय देता हूँ। अब बीरबल चिंता में डूब गया। किसी ने बहुत सोच समझकर योजना बनाई है और उससे बचना बहुत मुश्किल होगा। वह बहुत देर तक सोचता रहा। आखिर उसे एक रास्ता सूझा। उसने अपने घर के पास एक खाई खोदी जो उसकी कब्र का काम करेगी। खाई से उसने एक सुरंग खोदी। यह सुरंग उसके घर के अंदर कमरे तक जाती थी। यह सब तैयारी करने के बाद वह दरबार में पहुंचा। जाते ही अकबर से बोला, महाराज, मैं स्वर्ग जाने के लिए तैयार हूं, परंतु मेरी 2 शर्तें हैं। अकबर ने पूछा, वो शर्तें क्या हैं? जल्दी कहो। मैं उन्हें पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि तुम मेरे पिता के पास स्वर्ग में जा सको। बीरबल ने कहा, महाराज, मैं चाहता हूं कि मुझे मेरे घर के पास दफनाया जाए। दूसरे, मैं चाहता हूं कि मुझे जीवित ही दफनाया जाए ताकि मैं जिंदा ही स्वर्ग पहुंचूं और आपके पूज्य पिता का साथ दे सकूं। बादशाह को बात ठीक लगी। उन्होंने तुरंत इन शर्तों को मान लिया और बीरबल को दफनाने की तारीख तय कर दी। तय किया हुआ दिन आ पहुंचा। बीरबल को जिंदा ही उसके घर के पास की खाई में दफना दिया गया। दफनाने की विधि पूरी होने के बाद लोग वहां से चले गए और बीरबल आहिस्ता आहिस्ता चुपचाप सुरंग से होते हुए अपने घर के अंदर पहुंच गया। अगले 6 महीने तक वह अपने घर के अंदर बंद रहा। अगर वह घर से निकलता तो कोई भी उसे देख सकता था और उसकी योजना बेकार हो जाती। 7वें महीने के पहले दिन वह लंबी दाढ़ी बढ़ाए और बिखरे बाल लिए बाहर निकला। वह सीधा दरबार में पहुंचा। उसे देखकर बादशाह अकबर चौंके और उन्होंने उससे पूछा, बीरबल, कैसे हो? तुम वापस कैसे आ गए? बीरबल बोला, महाराज, मैं स्वर्ग में आपके पूज्य पिता के साथ था। वहां उनके साथ मैंने बहुत अच्छा समय बिताया। वे मेरे साथ से इतना खुश थे कि उन्होंने मुझे यहाँ आने की विशेष आदेश दिए। अकबर अपने पिता के बारे में और भी बातें जानना चाहते थे। उन्होंने पूछा, क्या मेरे लिए कोई संदेश लाए हो? बीरबल ने उत्तर दिया, जी महाराज। आपके पिता को एक नाई की कमी महसूस हो रही है क्योंकि बहुत कम नाई ही स्वर्ग जाते हैं। मेरी लंबी दाढ़ी और बाल देख रहे हैं। ये इसी बात का प्रमाण है कि स्वर्ग में नाइयों की कमी है। आपके पिता ने संदेश भेजा है कि आप अपना नाई तुरंत उनके पास भेजें। अकबर को एकदम पूरी बात समझ आ गई। उन्होंने नाई को बुलवाया और उसे जेल की सजा दी। उन्होंने बीरबल को उसकी तेज सोच के लिए बहुत सा इनाम दिया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे और कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। 3 महेश दास जब बड़ा हुआ तो उसने अपनी सारी जमा पूंजी और बादशाह अकबर की दी हुई राजसी मुहर वाली अंगूठी ली। मां से विदा ली और भारत की नई राजधानी फतेहपुर सीकरी की ओर चल पड़ा। वह राजधानी के आकार और वैभव से मंत्रामुग्ध हो गया। वह लोगों की भीड़ के साथ साथ चलने लगा और महल की लाल दीवारों की ओर बढ़ने लगा। महल के दरवाजे कई तरह के कीमती पत्थरों से सजे थे। उसने ऐसे दरवाजे पहले कभी नहीं देखे थे।
महेश दरवाजे के अंदर जाना चाहता था, परंतु दरबान ने हवा में अपना भाला घुमाया और उसे अंदर जाने से रोक दिया। दरबान ने कहा, कहाँ जा रहे हो? महेश ने नम्रता से कहा, श्रीमान, मैं बादशाह से मिलने आया हूँ। अच्छा, तो बादशाह तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि तुम कब आओगे? दरबान ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। यह सुनकर महेश मुस्कराया और बोला, जी श्रीमान, और अब मैं आ ही गया हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम सीमा पर अच्छी तरह लड़ते होंगे, पर अब मुझे रोककर अपनी जान खतरे में मत डालो। कुछ पल दरबान चुप रहा, फिर बहादुरी से बोला, ऐसा क्यों कहते हो? अगर इसी तरह बकवास करते रहे तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। महेश हार मानने वाला नहीं था। उसने अकबर की राजसी मुहर वाली अंगूठी दरबान को दिखाई। हिंदुस्तान में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो अकबर की राजसी मुहर वाली अंगूठी न पहचानता हो। यह अंगूठी देखकर दरबान से कुछ भी कहते न बना। अब उसे महेश को महल के अंदर जाने ही देना पड़ेगा, चाहे उसे महेश की हिम्मत और विश्वास से चिढ़ हो रही थी। 10 मिनट तक दरबान सोचता रहा। फिर उसने महेश से कहा, तुम सिर्फ एक शर्त पर अंदर जा सकते हो। महेश ने पूछा, वह शर्त क्या है? दरबान ने कहा, तुम्हें बादशाह से जो कुछ भी मिलेगा उसका आधा तुम मुझे दोगे। महेश ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और दरबान ने उसे अंदर जाने दिया। महेश महल के अंदर पहुंचा। उसने देखा कि एक मोहक व्यक्ति सोने के सिंहासन पर बैठा है। उसने एकदम पहचान लिया कि वह बादशाह अकबर है। सबको अपने सामने से हटाकर महेश बादशाह के पास पहुंचा। वह बादशाह अकबर के सामने आदर से झुका और बोला, हे पूर्ण चंद्रमा, ईश्वर करे आपकी छाया हमेशा बढ़ती रहे। अकबर मुस्कराए और उन्होंने महेश से पूछा, नौजवान, क्या चाहते हो? महेश सीधा खड़ा हुआ और बोला, श्रीमान, मैं आपके आदेश से यहाँ आया हूँ। यह कहकर उसने वह अंगूठी बादशाह को दी जो बादशाह ने उसे कुछ साल पहले दी थी। तुम एक अच्छे लड़के हो। अब तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे मन की इच्छा क्या है? बताओ, मैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। महेश को दरबान को दिया हुआ अपना वादा याद आया। उसने बादशाह से कहा, मुझे 100 कोड़े लगाए जाएं। बादशाह अकबर हैरान हो गए। वे बोले, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं जब तुमने कोई गलती ही नहीं की? महेश ने बड़ी नरमी से कहा, हुजूर, अपने वादे से पीछे मत हटिए। आपने मेरे मन की इच्छा पूरी करने का वादा किया है। बादशाह कुछ भी समझ नहीं पाए। बड़े अनमने मन से उन्होंने महेश की पीठ पर 100 कोड़े लगाने का आदेश दिया। लोग हैरान थे कि मार खाते हुए महेश ने उफ तक नहीं की। जब 50 कोड़े लग चुके तो महेश अचानक चिल्लाया, अब बस करो। अकबर ने पूछा, क्यों? क्या हुआ? महेश ने कहा, हुजूर, जब मैं यहाँ आ रहा था तो आपके दरबान ने मुझे अंदर आने से रोका। जब मैंने उससे वादा किया कि आप जो कुछ मुझे देंगे मैं उसका आधा उसे दूंगा, तब उसने मुझे अंदर आने दिया। मैंने अपना हिस्सा ले लिया है। अब दरबान की बारी है। यह सुनकर सभी जोर से हंस पड़े। दरबान को अपनी रिश्वत लेने के लिए बुलाया गया। बादशाह ने महेश से कहा, तुम अब भी वैसे ही निडर हो जैसे बचपन में थे। तुम अब बहुत ही चतुर नौजवान हो गए हो। मैं अपने दरबार से रिश्वत लेने वालों और बेईमान लोगों को हटाना चाहता था। मैं कई कानून बनाकर भी वह न कर पाता जो तुमने एक छोटे से उपाय से कर दिखाया। अब से अपनी बुद्धिमत्ता के कारण तुम्हें लोग बीरबल कहेंगे और तुम मेरे मुख्य सलाहकार बनोगे।
इस तरह बीरबल का जन्म हुआ। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 4 एक बार एक कलाकार 3 सुंदर गुड़ियों को लेकर बादशाह अकबर के दरबार में आया। ये गुड़ियां बिल्कुल एक समान थी। उनमें इतनी समानता थी कि उनके बीच अंतर करना बहुत मुश्किल था। अकबर को गुड़िया बहुत प्यारी लगीं। उसने कहा, ये गुड़िया मुझे बेच दो और मैं तुम्हें इनकी अच्छी कीमत दूंगा। कलाकार ने कहा, जहांपना, ये गुड़िया बेचने के लिए नहीं है। बेशक मैं आपको ये उपहार के रूप में दे दूंगा यदि आपको दरबार में कोई यह बता दे कि तीनों में से अच्छी कौन सी है। यह एक अजीब पहेली थी। अकबर ने गुड़ियों को उठाया और करीब से देखा, किंतु तीनों गुड़ियों में इतनी समानता थी कि अकबर यह नहीं कह सका कि कौन सी अच्छी है। तब उसके प्रत्येक मंत्री ने इस पहेली को सुलझाने की कोशिश की, परंतु वे असफल रहे। अकबर ने बीरबल को बुलाकर कहा, प्रिय बीरबल, तुम क्यों नहीं कोशिश करते? मुझे विश्वास है कि तुम इस पहेली को हल कर लोगे। बीरबल अकबर की ओर सम्मान से झुका और गुड़ियों के पास गया। उसने प्रत्येक गुड़िया को हाथ में उठाया और बड़ी बारीकी से उनको देखा। हर कोई आश्चर्यचकित था। उसने एक गुड़िया के कान में फेंक मारी। हवा उसके दूसरे कान से बाहर आ गई। फिर उसने दूसरी गुड़िया को कान में फूंक मारी, किंतु इस बार हवा उसके मुंह से निकली। जब बीरबल ने तीसरी गुड़िया के कान में फूंक मारी तो हवा कहीं से भी बाहर नहीं निकली। हैरान हो गया। उसने कहा, तुमने यह कैसे जान लिया? बीरबल ने कहा, मेरे मालिका, यह तीनों गुड़िया 3 व्यक्तियों की तरह है। जब मैंने पहली गुड़िया के कान में फूंक मारी तो यह दूसरे कान से बाहर आ गई। ऐसे ही जब हम एक रहस्य किसी दूसरे व्यक्ति को बताते हैं तो वह अगले ही पल उसे भूल जाता है। जब मैंने दूसरी गुड़िया के कान में फूंक मारी तो वह उसके मुंह से बाहर निकल गई। ऐसे ही कुछ व्यक्ति जो कुछ सुनते हैं उसे शीघ्र ही दूसरे व्यक्ति को बता देते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी रहस्य को छुपाकर नहीं रख सकते। किंतु जब तीसरी गुड़िया के कान में फूंक मारी तो हवा कहीं से भी बाहर नहीं आई। इस तरह के व्यक्ति अच्छे होते हैं जो रहस्य को छुपकर रखते हैं। आप इन्हें कोई भी रहस्य की बात बता सकते हैं। कलाकार ने कहा, मैंने अभी तक केवल बीरबल के बारे में सुना था, किंतु आज मैंने इसे देख भी लिया। जहांपनाह, ये गुड़िया आपकी हैं। अकबर ने कहा, उसे बीरबल पर बहुत गर्व है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 4 एक बार शहंशाह अकबर के दरबार में बहुत ही अजीब मुकदमा आया जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। हुआ यूं कि बादशाह अकबर के दरबार में 2 महिलाएं रोती हुई पहुंची। उनके साथ में लगभग 2 या 3 साल का सुंदर सा बच्चा भी था। दोनों महिलाएं लगातार रो रही थीं और साथ ही दावा कर रही थीं कि बच्चा उनका है। अब समस्या ये थी कि दोनों शहर के बाहर रहती थीं, जिस कारण उन्हें कोई नहीं जाता था। इसलिए यह बताना मुश्किल था कि उस नन्हे से बच्चे की असली मां कौन है। अब अकबर बादशाह के सामने मुसीबत आ गई कि न्याय कैसे करें और बच्चा किसको दें। इस बारे में उन्होंने एक एक करके सभी दरबारियों की राय ली, लेकिन कोई भी इस गुत्थी को नहीं सुलझा सका और तभी बीरबल दरबार में पहुंच गए। बीरबल को देखकर बादशाह अकबर की आंखों में मानो चमक आ गई हो। बीरबल के आते ही अकबर ने इस समस्या के बारे में उन्हें बताया। अकबर ने बीरबल से कहा कि अब तुम ही इस समस्या का समाधान करो। बीरबल कुछ सोचते रहे और फिर जल्लाद को बुलाने के लिए कहा। जल्लाद के आते ही बीरबल ने बच्चे को एक जगह बैठा दिया और कहा, एक काम करते हैं, इस बच्चे के 2 टुकड़े कर देते हैं। एक एक टुकड़ा दोनों माओं को दे देंगे।
अगर इन दोनों महिलाओं में से किसी एक को यह बात मंजूर नहीं है तो जल्लाद उस महिला के 2 टुकड़े कर देगा। यह बात सुनते ही उनमें से एक महिला बच्चे के टुकड़े करने की बात मान गई और बोली कि उसे आदेश मंजूर है। वह बच्चे के टुकड़े को लेकर चली जाएगी, लेकिन दूसरी महिला बिलख बिलख कर रोने लगी और बोलने लगी, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। मेरे 2 टुकड़े कर दो, लेकिन बच्चे को मत काटो। यह बच्चा दूसरी महिला को दे दाएं। यह देखकर सभी दरबारी मानने लगे कि जो महिला डर की वजह से रो रही है वही दोषी है। लेकिन तभी बीरबल ने कहा कि जो महिला बच्चे के टुकड़े करने के लिए तैयार है उसे कैद कर लो, वही मुजरिम है। इस बात को सुनकर वह महिला रोने लगी और माफी मांगने लगी, लेकिन बादशाह अकबर ने उसे जेल में डलवा दिया। बाद में अकबर ने बीरबल से पूछा कि तुमको कैसे पता चला कि असली माँ कौन है। तब बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, माँ सारी मुसीबतों को अपने सिर पर ले लेती है, लेकिन बच्चे पर आंच भी नहीं आने देती, और यही हुआ। इससे पता चल गया कि असली माँ वह है जो खुद के टुकड़े करवाने के लिए तैयार है, लेकिन बच्चे के नहीं। बीरबल की बात सुनकर बादशाह अकबर एक बार फिर बीरबल की बुद्धि के कायल हो गए। कहानी से सीख, हमें कभी भी किसी दूसरे की चीज पर अपना हक नहीं जताना चाहिए। साथ ही हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है और समझदारी से काम लेने पर हर समस्या का हल निकल आता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। 5 बादशाह अकबर अपनी बेगम से किसी बात पर नाराज हो गए। नाराजगी इतनी बढ़ गई कि उन्हें बेगम को मायके जाने को कह दिया। बेगम ने सोचा कि शायद बादशाह ने गुस्से में ऐसा कहा है, इसलिए वह मायके नहीं गईं। जब बादशाह ने देखा कि बेगम अभी तक मायके नहीं गई हैं, तो उन्होंने गुस्से में कहा, तुम अभी तक यहीं हो गई नहीं, सुबह होते ही अपने मायके चली जाना, वरना अच्छा न होगा। तुम चाहो तो अपनी मनपसंद चीज साथ ले जा सकती हो। बेगम सिसक कर जनान खाने में चली गईं। वहां जाकर उसने बीरबल को बुलाया। बीरबल बेगम के सामने पेश हो गया। बेगम ने बादशाह की नाराजगी के बारे में बताया और उनके हुक्म को भी बता दिया। बेगम साहिबा, अगर बादशाह ने हुक्म दिया है तो जाना ही पड़ेगा, और अपनी मनपसंद चीज ले जाने की बाबत जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करें, बादशाह की नाराजगी भी दूर हो जाएगी। बेगम ने बीरबल से कहे अनुसार बादशाह को रात में नींद की दवा दे दी और उन्हें नींद में ही पालकी में डालकर अपने साथ मायके ले आई और एक सुसज्जित शयनकक्ष में सुला दिया। जब बादशाह की नींद खुली तो स्वयं को अनजाने स्थान पर पाकर हैरान हो गए। पुकारा, कोई है? उनकी बेगम साहिबा उपस्थित हुई। बेगम को वहां देखकर वे समझ गए कि वे अपनी ससुराल में हैं। उन्होंने गुस्से से पूछा, तुम हमें भी यहाँ ले आई, इतनी बड़ी गुस्ताखी कर डाली। मेरे सरताज, आपने ही तो कहा था कि अपनी मनपसंद चीज ले जाना, इसलिए आपको ले आई। यह सुनकर बादशाह का गुस्सा जाता रहा। मुस्कुराकर बोले, जरूर तुम्हें यह तरकीब बीरबल ने ही बताई होगी। बेगम ने हामी भरते हुए सिर हिला दिया। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में उपस्थित हुए। सिंहासन पर बैठते ही उन्होंने दरबारियों से कहा, आज एक व्यक्ति ने मेरी दाढ़ी खींची है, बताइए मैं उसे क्या दंड दूं? बादशाह की बात सुनकर सारे दरबारी विचार करने लगे। कुछ देर बाद एक दरबारी ने कहा, जहांपनाह, जिसने ऐसा किया है उसका सर धड़ से उड़ा दिया जाए। एक और दरबारी ने कहा, कौन ऐसा दुष्ट है जिसने ऐसी हरकत की है? ऐसे व्यक्ति को तो हाथी के पैरों तले रौंद देना चाहिए। सभी दरबारी अपनी अपनी तरह से सजा सुझाने लगे।
उन सब की बातें सुनकर बादशाह ऊब गया। अंत में उसने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम चुप क्यों हो? इस विषय में तुम्हारी क्या सलाह है? दाढ़ी खींचने वाले को क्या सजा दी जानी चाहिए? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, मेरी राय है कि आप उसे प्यार से मिठाई खिलाइए। उसके अपराध की यही सजा है। बादशाह ने बीरबल के उत्तर को सुना और खुश होकर कहा, बीरबल तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। अब ये बताओ कि मेरी दाढ़ी किसने खींची होगी? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, छोटे शहजादे के अलावा ऐसी हिम्मत कोई और नहीं कर सकता। उसने प्यार से ऐसा किया होगा, इसलिए सजा के रूप में मिठाई खिलानी चाहिए। बीरबल की बात सही थी। आज सुबह शहजादा बादशाह अकबर की गोद में था और उसने ही खेलते खेलते बादशाह की दाढ़ी खींची थी। चतुर बीरबल के उत्तर से बादशाह खुश हो गए और सारे दरबारी लज्जित हो गए। चार अकबर बादशाह घोड़ों के बहुत शौकीन थे। उनके पास तरह तरह के और रंगारंग के घोड़े थे। उनमें से एक घोड़ा उन्हें बहुत प्रिय था। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा कि तुम इस घोड़े का एक हूबहू चित्र बनवा दो। बीरबल ने एक कुशल चित्रकार को बुलवाया। उसे अकबर का घोड़ा दिखाकर बीरबल ने कहा, तुम इस घोड़े का एक एक हूबहू चित्र तैयार कर दो, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। चित्रकार ने रात दिन महान करके घोड़े का एक हूबहू चित्र तैयार किया। बीरबल ने बादशाह को वह चित्र दिखाया। चित्र वास्तव में बहुत सुंदर था। फिर भी बादशाह ने उसमें तरह तरह की भूलें खोज निकली। चित्रकार ने बादशाह की बात सुनी तो उसे बहुत दुख हुआ। बीरबल समझ गए कि बादशाह उसे पुरस्कार देना नहीं चाहते, इसलिए ऐसे चालाकी कर रहे हैं। उन्होंने बादशाह से कहा, जहांपनाह, मैं और आप इस चित्र के बारे में ठीक तरह समझ नहीं पाएंगे। कृपया आप अपने प्रिय घोड़े को यहाँ मंगवाइए। वही अपने चित्र को अच्छी तरह पहचान सकेगा। अकबर ने अपने प्रिय घोड़े को मंगवाया। घोड़े ने जब अपना चित्र देखा तो फौरन हिनहिनाने लगा। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह घोड़ा क्यों हिनहिना रहा है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, आपका यह प्रिय घोड़ा कलापारखी है। यह अपने हूबहू चित्र को देखकर हिनहिना रहा है। इससे पता चलता है कि चित्रकार ने अपना काम बहुत होशियारी से किया है। अकबर बादशाह तुरंत बीरबल ला इशारा समझ गए। उन्होंने चित्रकार को 1000 मोहरें देने का हुक्म दिया। चित्रकार ने बीरबल को धन्यवाद दिया और प्रसन्नता के साथ वहां से चला गया। 5 अकबर के दरबार में बहुत से दरबारी थे। उनमें सुल्तान खां बहुत धूर्त था। जब भी मौका मिलता वह बादशाह के कान भरता रहता। वह हमेशा बीरबल का विरोध करता था, किंतु वह यह भी जानता था कि बादशाह अकबर बीरबल को बहुत ज्यादा चाहते हैं। वह दरबार में अपनी हैसियत मजबूत करना चाहता था। वह चाहता था कि उसके बेटे को दरबार में कोई पद मिल जाए। इसके लिए मौका मिलते ही जहांपनाह से उसकी सिफारिश करूंगा। बीरबल की तेज आंखों से यह बात छिपी हुई न रह सकी। उन्होंने सोचा कि मैं हर दिन अपने बेटे को दरबार में ले जाया करूंगा और मौका मिलते ही जहांपनाह से उसकी सिफारिश करूंगा। बीरबल की तेज आंखों से यह बात छिपी हुई न रह सकी। उन्होंने सोचा कि सुल्तान खां अपने शैतान बेटे को अपने साथ लाने लगा है। दरबार में खंजाची का पद खाली है। वह इस पर अपने बेटे को नियुक्त कराना चाहता है। एक बार की बात है, दरबार लगा हुआ था। तभी अकबर ने देखा कि सब लोग आ गए हैं। बीरबल अभी तक दरबार में नहीं आए हैं।
उन्होंने पूछा, बीरबल कहाँ है? उनके पास खड़े हुए सेवक ने बताया, वे अभी तशरीफ नहीं लाए जहांपना। अकबर के चेहरे पर थोड़ी नाराजी दिखाई दी। सुल्तान खां ने बादशाह की ओर देखा और मन ही मन खुश हुआ। उसने अपने बेटे से कहा, बादशाह सलामत बीरबल से नाराज लग रहे हैं। यही मौका है अपनी बात कहने का। वह अपनी जगह से उठा और बादशाह से निवेदन किया, जहांपना, आजकल बीरबल दरबार के प्रति लापरवाह हो गए हैं। उन्हें दरबार के वक्त का पाबंद तो होना ही चाहिए। अकबर ने कहा, लगता है उन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। सुल्तान खां ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई और बोला, जी जहांपना। इस पर अकबर ने सुल्तान खां से कहा, सुल्तान खां तुम ही कोई तरीका बताओ। सुल्तान खां बोला, जी, आज आप उनकी कोई बात नहीं सुनिएगा। वे कुछ भी कहें उसका एक ही जवाब दीजिएगा, नहीं। बादशाह अकबर ने उसकी बात का समर्थन करते हुए कहा, ठीक है, उनकी हर बात के जवाब में मैं नहीं कहूंगा। अकबर ने मन में सोचा, यह बीरबल को फंसाने की नई चाल है। देखते हैं कि इस बार बीरबल अपना बचाव किस प्रकार करते हैं। कुछ देर बाद बीरबल, तुम्हें देर कैसे हो गई? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपना, मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए। अकबर बोले, हमें तुम्हारी बात का यकीन नहीं है। बीरबल समझ गए कि इसमें जरूर सुल्तान खां की कोई चाल है। फिर भी उन्होंने कहा, मैं सच कह रहा हूं जहांपना, मैं माफी चाहता हूं। नहीं, माफी नहीं मिलेगी। अकबर ने सीधा सा उत्तर दिया। ठीक है जहांपना, तो फिर राजकाज के मामले निपटाए जाएं। बीरबल ने निवेदन किया। इस पर अकबर ने फिर नहीं में उत्तर दिया। बीरबल समझ गया कि आज बादशाह हर बात पर नहीं कहेंगे। उन्होंने पुनः निवेदन किया, तो फिर मुझे घर जाने की आज्ञा दी जाए। किंतु अकबर ने फिर कहा, नहीं, हरगिज नहीं। बीरबल ने देखा कि सुल्तान खां के चेहरे पर मुस्कान है। वह अपने बेटे से धीरे धीरे कुछ वह कह रहा था। तभी बीरबल को एक नई युक्ति सूझी। उन्होंने निवेदन किया, जहांपनाह, आपसे एक प्रार्थना है, सुल्तान खां के बेटे को नया खजांची नियुक्त कर दें। बादशाह अकबर तो आज नहीं कहने का मन बना चुके थे। उन्होंने जोर देकर कहा, नहीं बीरबल, नहीं। बीरबल ने झुककर आदाब किया और बोले, आपकी जैसी मर्जी जहांपना। अकबर समझ गए कि बीरबल ने सुल्तान खां के तीर से ही सुल्तान खां को घायल कर दिया है। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दूसरे दिन दरबार में बीरबल ने देखा कि सुल्तान खां और उसका बेटा दोनों अनुपस्थित थे। वह मन ही मन बोले, चलो, उस धूर्त से छुटकारा मिला। बीरबल हमेशा एक बात कहते थे कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। बादशाह अकबर उसकी इस बात को हमेशा गलत ठहराते थे। एक दिन तलवार को संभालते समय बादशाह की छोटी उंगली कट गई। बीरबल ने तुरंत बादशाह से कहा, चिंता न करें, जो भी होता है उसके पीछे कोई कारण होता है और वह कारण अच्छे के लिए होता है। बादशाह अकबर बीरबल की इस बात पर बहुत क्रोधित हुए और उसे जेल में डाल दिया। बादशाह ने उंगली पर पट्टी बांधी और कुछ दिन बाद मन बदलने के लिए जंगल में शिकार के लिए चल दिए। कुछ देर बाद वे शिकार दल से अलग हो गए और अचानक से कुछ आदिवासियों ने उन्हें घेर लिया, मानव बलि देने के लिए। बादशाह को बलि के बकरे की तरह बांधकर मंदिर तक लाया गया। मंदिर के पुजारी ने जब बलि देने के लिए बादशाह का परीक्षण किया हो कहा कि यह बलि देने लायक नहीं है क्योंकि इसकी उंगली गायब है। यह जानकर बादशाह को छोड़ दिया गया।
महल वापस लौटने पर बादशाह ने भगवान को अपनी उंगली कटने का धन्यवाद किया, जिसके कारण उनका जीवन बच गया। वे फौरन बीरबल से मिलने जेल पहुंचे। बीरबल, तुम्हें जेल में डालने के लिए माफी चाहता हूं। अब मैं समझ गया हूं कि मेरी उंगली का काटना मेरे लिए किस प्रकार अच्छा था। लेकिन मुझे बताओ, ईश्वर ने मुझे तुम्हें जेल में क्यों डालने दिया? यह तुम्हारे लिए कैसे अच्छा था? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, अगर मैं जेल में नहीं होता तो आप मुझे अपने साथ शिकार पर ले जाते और आदिवासियों द्वारा आपको छोड़ने पर वे मुझे के लिए ले जाते। एक दिन बादशाह अकबर ने सोचा, हम रोज रोज न्याय करते हैं, इसके लिए हमें सही गलत का पता लगाना पड़ता है। लेकिन सही और गलत के बीच आखिर अंतर कितना होता है? दूसरे दिन बादशाह अकबर ने यह सवाल दरबारियों से पूछा। दरबारी इस प्रश्न का क्या मतलब देते? वे एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। बादशाह समझ गए कि किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं है। इसलिए उन्होंने बीरबल से पूछा, तुम ही बताओ, सही और गलत में कितना अंतर है? बीरबल चौंके। वह तो समझते थे कि इस सवाल का कोई जवाब नहीं हो सकता। इसलिए बीरबल का जवाब सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, बीरबल, समझाकर बताओ। जहांपनाह, आंख और कान के बीच 4 अंगुल का अंतर है। यही सही गलत के बीच की दूरी है। आप जिसे अपनी आंखों से देखते हैं वह सही है। जिसे अपने कानों से सुनते हैं वह गलत भी हो सकता है। इसलिए सही और गलत के बीच 4 अंगुल का अंतर माना जाएगा। यह सुनकर बादशाह अकबर बोले, वाह बीरबल, वाह, तुम्हारी बुद्धि और चतुराई का जवाब नहीं। बीरबल की ज्यामितीय गणित में रुचि जागृत हुई, लेकिन उन्होंने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। एक दिन उन्हें अकबर का संदेश आया कि उन्हें दरबार में बुलाया है। मिस्र के सुल्तान ने अपने एक बुद्धिमान आदमी को अकबर के दरबार में भेजा था और उसके पास हर दरबारी के लिए एक पहेली थी। जब कोई भी उसे हल नहीं कर पाया तो बीरबल को बुलाया गया। 2 घंटे तक हल ढूंढने के बाद राजा मानसिंह ने कहा, सिर्फ एक जादूगर ही ऐसा कर सकता है। बीरबल ने मिस्र के उस व्यक्ति से पूछा, आपके पास हमारे लिए क्या चुनौती है? बिल्कुल साधारण। मैंने यहाँ 10 बराबर दूरी पर सीधी रेखाएं खींची हैं। इनमें से किसी एक को बिना काटे या मिटाए हटाना है, वह आदमी बोला। बीरबल मुस्कुराए और कागज पर खींची रेखाओं को देखने लगे। उन्होंने पहली लकीर के नीचे से 10वीं लकीर के ऊपर एक टेढ़ी रेखा खींच दी और उस लकीर से कागज को काट दिया। उस कागज के नीचे वाले हिस्से को बाईं तरफ तब तक खिसकाया जब तक कि उसमें 9 लकीरें नहीं रह गई। 10वीं लकीर मिट चुकी थी। सभी बीरबल की वाहवाह करने लगे। अकबर ने बीरबल की तारीफ की और उस मिस्र के व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए बोले, तुम अब किसी भारतीय को चुनौती देने की हिम्मत मत करना। ठीक है जहांपनाह, मैं आपकी बात को हमेशा याद रखूंगा। अकबर ने पूछा, लेकिन बीरबल, वह लकीर आखिर कहाँ गई? महाबली, आप विश्वास करें या न करें, उसका एक हिस्सा हर दूसरी लकीर का हिस्सा बन गया। बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया। तभी भीड़ में से एक गरीब किसान उठा और बादशाह के सामने सलाम करके बोला, हुजूर, मेरी भी एक समस्या है। क्या राजा बीरबल उसे हल करने में मेरी सहायता करेंगे? अकबर बोला, ठीक है, हम सब जानना चाहते हैं कि बीरबल के लिए तुम्हारी क्या पहेली है। किसान बोला, जहांपनाह, मेरे पास 5 स्वर हैं, लेकिन मेरे पास केवल 4 बाड़े बनाने के लिए ही सामग्री है।
अगर मैं किसी एक बाड़े में दो सुअर रखता हूं तो उनमें से एक दूसरे की पीठ पर चढ़कर बाहर कूद जाएगा और बाकी सबके बाड़े भी खोल देगा। मैं न तो उन सुअरों को मार सकता हूं और न ही बेच सकता हूं क्योंकि वे मेरी बेटी के पालतू हैं और बहुत बुद्धिमान भी हैं। मैं अपने 5 सुअरों को चारों बाड़ों में कैसे रख सकता हूं? क्या बीरबल से पहले कोई और दरबारी इसे हल करना चाहेगा? अकबर ने पूछा। उनमें से कुछ ने अपने हाथ उठाए। उन सबको 16 तिनके दिए जो कि बाड़ बनाने की सामग्री की तरह थे। जब उनमें से कोई भी हल नहीं कर पाया तो बीरबल ने उसका हल दिया। उसने एक बाड़ा बीचों बीच बनाकर उसके चारों तरफ एक एक बाड़ बना दी। इससे किसान के पास 5वीं बाड़ बनाने के लिए सामान बच गया था। शिक्षा किसी व्यक्ति की श्रेष्ठता उसकी योग्यताओं पर निर्भर करती है। जब तुम्हें पता लगे कि वे योग्यताएं तुम्हारे पास हैं तो डरने की आवश्यकता नहीं। 5 अकबर एक मुस्लिम शासक थे, परंतु वह समान रूप से सभी धर्मों का सम्मान करते थे और भगवान के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक रहते थे। एक दिन उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या यह सच है कि हिंदू पौराणिक कथाओं में देवताओं में से एक देवता ने हाथी को बचाया था जिसने मदद के लिए उनसे प्रार्थना की थी? बीरबल ने कहा, जी महाराज। हाथियों का राजा गजेंद्र जब एक मगरमच्छ पकड़ लिया गया था जो उसे मारना चाहता था, तब उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने प्रार्थना सुन ली और वे गजेंद्र को बचाने के लिए आए थे। अकबर ने कहा, गजेंद्र की रक्षा के लिए भगवान खुद क्यों आए? वह अपने सेवकों को भी भेज सकते थे। उनके पास तो कई सारे सेवक होंगे। बीरबल ने कहा, मैं कुछ ही दिनों में इस सवाल का जवाब दे दूंगा। राजकुमार अक्सर अपने एक सेवक के साथ शाम को सैर के लिए जाते थे। बीरबल ने चतुराई से उस सेवक से दोस्ती कर ली और उसे किसी को भी बताने के लिए मना किया कि वे दोस्त थे। फिर वह मोम का एक पुतला लेकर आया जो बिल्कुल राजकुमार की तरह दिखता था। एक शाम जब राजकुमार सो रहा था, तब बीरबल ने राजकुमार के बजाय से के लिए पुतले को ले जाने को सेवक से कहा। सेवक ने वैसा नहीं किया जैसा बीरबल ने कहा था। थोड़ी देर बाद वह सेवक अकबर के पास दौड़ते हुए आया और बोला, जहांपना, जल्दी चलिए, राजकुमार तालाब में गिर गए हैं। वह तैरना नहीं जानते हैं। अकबर ने यह सुना तो वह अपने सिंहासन से जोर से उछले और तालाब की ओर भागे। जब वह तालाब पर पहुंचे तो राजकुमार को बचाने के लिए उसमें कूद गए। अकबर को बहुत राहत मिली जब उन्हें तालाब में राजकुमार के बचाए राजकुमार की तरह दिखने वाला मोम का एक पुतला मिला। बीरबल बादशाह का पानी से बाहर आने के लिए इंतजार कर रहे थे। अकबर ने नाराज होकर बीरबल से पूछा, यह किस तरह का मजाक है? बीरबल ने कहा, जहांपना, आप खुद क्यों इस तालाब में कूदे? आप राजकुमार को बचाने के लिए सेवक को भी भेज सकते थे। आपके पास तो बहुत सारे सेवक हैं, क्या ऐसा नहीं है? अकबर को वह सवाल याद आ गया जो उसने बीरबल से भगवान के लिए पूछा था। बीरबल ने आगे कहा, जिस तरह आप अपने पुत्र से प्रेम करते हैं, उसी तरह भगवान भी अपने भक्तों को प्रेम करते हैं। इस प्रेम के कारण ही वह खुद उनकी रक्षा करने आ जाते हैं। आपने उस दिन पूछा था कि गजेंद्र को मगरमच्छ से बचाने के लिए भगवान विष्णु खुद क्यों आए थे? अब आपके पास जवाब है। अकबर ने कहा, इससे बेहतर मुझे कोई और नहीं समझा सकता था। अब मैं समझ गया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 6 बादशाह अकबर अक्सर बीरबल के साथ अपना आपा खो देते थे। ऐसे ही एक अवसर पर
उन्होंने बीरबल को शाही दरबार छोड़ने को और कभी वापस न लौटने को कहा। इससे बीरबल को बहुत दुख हुआ और एक रात उसने किसी को बताए बगैर शहर छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद अकबर को बीरबल की याद आने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि वह बेचारे बीरबल पर कुछ ज्यादा ही कठोर हो गए थे। इसलिए अकबर ने अपने दूत को पास के गांव और शहर में उसे देखने के लिए भेजा। लेकिन अफसोस, दूतों में से कोई भी बीरबल को खोज नहीं पाया। अकबर ने सोचा बीरबल ने अपना वेश बदल लिया होगा, इसलिए दूत उसे खोजने में असफल हो रहे हैं। बीरबल को खोजने का कुछ और ही रास्ता होना चाहिए। अकबर ने सभी शहर के राजाओं को निमंत्रण पत्र भेजने के लिए अपने मंत्रियों को आदेश दिया। निमंत्रण पत्र पढ़ने में बहुत अजीब था। मेरे राज्य का समुद्र शादी करना चाहता है। आपके राज्य की सभी नदियां आदर सहित आमंत्रित हैं। शादी अगले सप्ताह होनी है, इसलिए कृपया उन्हें शीघ्र भेजें। सभी राजाओं को जब यह निमंत्रण मिला तो वे बहुत हैरान हुए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे उत्तर में क्या लिखें। इसलिए उन्होंने निर्णय किया कि वे निमंत्रण का उत्तर नहीं देंगे और ऐसे नाटक करेंगे कि उन्हें निमंत्रण प्राप्त ही नहीं हुआ। लेकिन कुछ दिनों बाद बादशाह अकबर को एक राजा का जवाब मिला। उसमें लिखा था, आपके आमंत्रण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम शादी के लिए अपनी नंदियों को खुशी खुशी भेजना चाहते हैं, परंतु हमारी नदियों ने अनुरोध किया है कि समुद्र को उन्हें लेने के लिए आधे रास्ते आना होगा। यहाँ जवाब पढ़कर अकबर बाबूत देर तक बहुत जोर से हंसने लगे। फिर वह बीरबल को वापस आने का अनुरोध करने के लिए अपने सैनिकों के साथ उस राजा के शहर गए। अकबर ने सही अनुमान लगाया था। दरअसल बीरबल उसी राजा के साथ रह रहा था जिसने जवाब भेजा था। अकबर जब बीरबल से मिले तो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, मैं आपको चोटें पहुंचाने के लिए माफी चाहता हूं। कृपया दरबार में लौट आइए। बीरबल भी यह देखकर बहुत खुश था कि बादशाह उसे लेने खुद आए हैं। उसने राजा को एक बड़ी विदाई देकर अकबर के साथ शहर छोड़ दिया। दोस्तों, ऐसी और नई मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर कर दे और यह वीडियो अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।